मानसून पर निर्भर है। मानसून की कमी या बारिश नहीं होने से खेतों में फसलें की बर्बाद हो जाती हैं और इस वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही मौसम के बदलने से अलग अलग प्रकार के कीटों के पनपने से भी फसलों को कीटों से बचाना किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। हाल ही में किसानों की फसलों को पहले कातरा कीट ने नुकसान पहुंचाया और अब बाजरे की फसल में कीट का प्रकोप हो गया है। ये कीट किसानों के अरमानों को तेजी से चट कर रहा है। किसान अपनी आंखों के सामने फसलों को बर्बाद होता देखकर रोक नहीं पा रहे हैं। देखिए डीडवाना से हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित पूरे क्षेत्र में इस मानसून में पर्याप्त मात्रा में बारिश होने से किसान उत्साहित हैं। अच्छी बारिश होने के बाद किसानों के खेतों में बाजरा, ग्वार, मूंग, मोठ, तिल और मूंगफली सहित चौमासा की सभी फसलों की बम्पर पैदावार हुई है। किसानों को अपनी मेहनत और पसीने से बोई गई बाजरे की फसल से अच्छी उपज की उम्मीद थी, लेकिन बाजरा पकने के कगार पर आते ही उसमें सफेद लट और हरी लट का प्रकोप बढ़ गया है। इस कीट के पनपने से किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। बाजरे की फसल में लट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ने लगी हैं। इस बरस शुरू से ही अच्छी बारिश हुई थी, जिससे किसानों के खेतों में बाजरा, गंवार, मूंग, मोठ, तिल, मूंगफली सहित चौमासा की सभी फसलें लहला रही थी। किसान भी अपनी मेहनत और पसीने से फसलों को बनाया था, लेकिन अब फसलों की पकाव के समय बाजरे की सीटी में लट का प्रकोप हो गया है। यह लट हरी लट सीटी में है और सफ़ेद लट जो गोजा बोलते हैं वह जड़ में है। सफ़ेद लट जड़ को नष्ट कर रही है और हरी लट सीटी को नष्ट कर रही है। इसमें अब किसान पकी हुई फसल पर दवाई छिड़कने से भी डर रहे हैं। उनको आशंका है कि कहीं पकी हुई फसल पर दवाई छिड़कने से खराब हो जाएगी, जिसको लेकर किसानों को फसल बचाने के लिए चिंता है। किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों को चाहिए कि खेतों में जाकर इसका उपाय बताए, नहीं तो किसानों को इस बरस अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन अब इस लट के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होने की संभावना है। यही कारण है कि किसान अब चिंतित है। ये चेपर बीटल जो कीट है वो ऊपर से दूधी अवस्था के जो दाने हैं उन दानों को खाके और फसल के जो परिपक्व अवस्था में आने से पहले ही उन दानों को खाके और सट्टे से नष्ट कर देते हैं। खेतों में लहलहा रही बाजरे की फसल में लट का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बाजरे के सिट्टे में बने दाने को हरी लट खा रही है और सफेद लट जड़ से पौधे को नष्ट कर रही है। इससे किसान चिंतित है। हालात यह है कि इस कीट से फसल को बचाने में किसान भी असमर्थ हैं, क्योंकि पकी हुई फसल में दवा का छिड़काव करना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होता है। पकी हुई फसल की ऊंचाई 6 से 7 फीट तक होती है, जिससे फसल में कीटनाशक का छिड़काव नहीं हो सकता। अगर किसान छिड़काव की कोशिश भी करे तो कीटनाशक दवाएं किसानों के शरीर को ही नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसी वजह से कई जगहों पर बाजरे की फसल को 20 से 50% तक नुकसान हो गया है। ऐसे में किसानों ने कृषि विभाग के अधिकारियों से फसलों के बचाव की मांग की है। बाजरे की जो फसल है वो अभी दूधी अवस्था में और परिपक्व अवस्था में, दाना बनने की अवस्था में है। ऐसे में मौसम में नमी होने के कारण इनमें कीटों का प्रकोप जो दाने पे देखने को मिल रहा है। चेफर बीटल, ईयर हेड बीटल आदि जो है वो बाजरे के ऊपर दाने को खाके नुकसान पहुंचा रही है। ऐसे में किसान भाइयों को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो क्विनोल फोस डस्ट 1.5% क्विनोल फोस डस्ट का 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इस साल मानसून की अच्छी बरसात को देखते हुए किसानों को फसलों की अच्छी पैदावार की उम्मीद बंधी थी और पैदावार भी काफी अच्छी हुई, लेकिन अब किसानों के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बाजरे की फसल में एक कीट है जिसको लट कहा जाता है, वो पनप गया है और उसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये कीट किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे किसानों के खेतों में खड़ी फसलों में लगभग 20% का नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं ये खेत है बाजरे का, जहां इस खेत में भी बाजरे की फसल में जो लट है वो पनप गई है और उसकी वजह से किसानों को नुकसान हो रहा है। ये लट जो है वो बाजरे के सिट्टे को जो है वो चट कर रही है और नुकसान पहुंचा रही है। इसकी वजह से किसान काफी चिंतित हैं और उन्होंने कृषि विभाग से मांग की है कि खेतों की सुध ली जाए और किसानों के
जो ये फसल है उसको बचाने की कोई व्यवस्था की जाए। हमारे साथ यहाँ एक किसान मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि ये फसल में कीट कैसे लगा और किस तरह से इनको जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा क्या नाम है आपका? कीट कीट पैदा मतलब आप फूमी आता है, मतलब ऊपर वो आता है ना ये बड़ा, इससे एक मान पैदा होता है। एक मान पैदा होता है, ध्यान नहीं पड़ता है। फिर बाद में इसको फसल को खाता खाता भी बाद में ध्यान पड़ता है। फिर छोटा पौधा का मान निकलता है। ये पौधा एक मान मतलब छोटे का मान निकल जाता है, इसके मान 8 मान निकलता है। ये खाता खाता छोटा इतना सा बन जाता है। ये पनपता ही नहीं है, पहले छोटे में पड़ जाता है, फिर बड़ा होता है तो एक मान इतना सा होता है, इन खा जाता है। अटा खाता खाता कई दूर मिल जाता है। तो एक मान कम में 20% नहीं, 30% नहीं, 20% में कोई रोल ही नहीं है। बढ़िया कई खेता का मान मतलब आजू भी पड़ सकता है। काफी मतलब किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। नुकसान है, बहुत नुकसान। अभी बार लठ मर चुकी है, आपने दिखाऊं तो ही, पर आपको ये फसल तो दिखती है ना, ये फसल की नुकसान की भाई जो है। आपका ये खेत कितना बीघा है? कितने बीघे में आपने ये बाजरे की फसल बोई थी? हमारे खेत का 14 बीघा है। अब 14 बीघा हेक्टेयर कितना होता है वो जानिए, 14 बीघा है। 14 बीघा में आपने बाजरे हाँ। तो आपके जो बोई की फसल है, हाँ। उसमें कितना मानते हैं कि कितना नुकसान हो चुका है आपको? एक मान कम से कम है, अब देख लो कितनी फसल उतरता है, तो एक मान कम से कम होएगा तो ही थाने का ही बताऊं, ये 100 मन बदान होता है, तो एक मान 150 मन धान होता है तो 100 मन भी होएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान 150 मन की बजाय 100 मन ही होएगा, 50 मन का नुकसान है। तो इससे बचाव जो है आप कैसे करते हैं? फिर किस तरह से इसका बचाव होगा? हम कैसे करेगा, हम तो कैसे नहीं कर सकेगा, कैसे करेगा? हम करता तो ये काम इसको पैदा भी कैसे होता, तो ये कोई बचाव कर सकता नहीं। अभी कुछ समय पहले फसलों में कातरा का प्रकोप हुआ था। हाँ, कातरों से भी नुकसान आपको पहुंचा था? पहुंचा, तो इसके माँ ने ना क्या मतलब एक दुआई, इसके मां दुआई नांग के देख लिया, तो ये तो इसके पौधे का मान रहता है, ऊपर तो इसका मान तो दुआई पैदा में डूबती नहीं है, तो बाहर तो दिखता नहीं है। बाहर दिखे मैंने इसका मान कैसे ना के, फिर इस फसल के मान मशीन लेके कैसे फिरेगा, फसल भी टूटेगा। तो फसल टूटेगा, मैं नीचे तो डाल देता हूँ, ऊपर कैसे डलेगा? ऊपर डालने में आपके खुद की नुकसान भी हो जाएगा, ऊपर डाले ना खुद के नुकसान है, ये बात है। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने पूरी जानकारी दी और बताया कि किसानों को जो है फसलों का नुकसान उठाना पड़ रहा है और उन्हें जो है आर्थिक नुकसान भी हो रहा है फसलों के साथ साथ, क्योंकि किसान की आजीविका का जो मुख्य साधन होता है वो फसलें ही होती है, और अगर फसलों को ही नुकसान पहुंचेगा तो किसान की आमदनी कैसे बढ़ेगी और उनके नुकसान की कैसे भरपाई होगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि किसानों की समस्या की ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द जो लट लगी है, कीट लगा है, उसका समाधान निकाला जाए। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।